जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान को जानना, परमात्मा को जानना एक बहुत बड़ी विषय है। इतना आसान नहीं है कि परमात्मा को हम जान जाएं। परमात्मा को जिस दिन कोई जान जाएगा और उन पर विश्वास हो जाएगा, फिर वो बुरा कर्म करना ही छोड़ देगा और वो जो भटकी हुई जिंदगी है उससे मुक्ति पा जाएगा। जीवन में लोग शिक्षा बहुत पाते हैं मगर ज्ञान नहीं होती है और परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। तो ये परमात्मा को समझने की विधि क्या है? भगवान को हम कैसे जान पाएंगे? इस आत्मा को परमात्मा तक कैसे पहुंचाएंगे? तो परमात्मा को तो पहले हमको जान लेना होगा कि वो है क्या चीज, और परम ब्रह्म परमेश्वर और ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये है क्या। इसको जानने से पहले अगर हम इस बात को नहीं जान पाए, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, पूरे संसार का निर्माण किए और पूरा संसार को काल गति सीमा के अंदर चांद, सूरज, पृथ्वी, नवग्रह को चलायमान गति सीमा के अनुसार चल रहे हैं और उनके गति सीमा से एक सेकंड न कम न एक सेकंड अधिक, वो सब विधि का विधान के अनुसार अपना अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मूर्ख मनुष्य हम लोग इतना बड़े भाग से नर्तन पावा, बहुत भाग से मनुष्य कुल में जन्म लिए और इस परम तत्व को जाने बगैर दुनिया से हम लोग चले जाते हैं और बार बार भटक के फिर यहीं आते हैं, विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा को समझ नहीं पाते हैं। आइए, आज भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको पसंद आए तो आप स्किप नहीं करें, अगर आपको पसंद आ जाए तो स्किप नहीं करें, और यदि पसंद नहीं आ रही है तो आप स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि भागवत कथा और भगवत ज्ञान, इसमें कोई रंगीन दुनिया नहीं है। ये बड़ा ही उदास सा चीज है, लेकिन ये महा अमृत रस है जिसमें पीने से हृदय रूपी जो मन है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए परमात्मा को जानना, जो संसारम मिथ्या नाम और परमात्मा सत्यानाम, उस परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है। और उस परमात्मा को जानने का अचूक उपाय क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना वही जीवन का चरम लक्ष्य है तो उसे किसी भी हालात में सिद्ध करना चाहिए। चारों वर्णों में तथा आश्रमों में हर एक में 4 नियम होते हैं। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, चौथा स्मरण तथा अंत में पूजन। ये 4 विधियां सामान्य वृत्तियां हैं जिनके जीवन के इस नियमों के बिना कोई रह नहीं सकता। लोग जीवन के इन्हीं 4 नियमों का पालन में व्यस्त रहते हैं। विशेषकर आधुनिक समाज में तो सारे कार्यकलाप श्रवण तथा कीर्तन पर मुख्य रूप से आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो, किंतु कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। दैनिक समाचार पत्र में उसका सच्चा या झूठा ही गुणगान करते हैं। कभी कभी किसी विशेष दल के नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है और ऐसे गुणगान की विधि से एक नगण्य व्यक्ति भी अल्प काल में महत्वपूर्ण बन जाता है। असली संतोष तो तब प्राप्त होता है जब भगवान को संतुष्ट करते हैं। यह कैसे किया जाए? सर्वप्रथम मन को उन पर एकाग्र करना चाहिए। एकेन मनसा,
इसको कहते हैं एकेन मनसा। जब तक मन को एकाग्र नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक परमात्मा को समझना मुश्किल है। खासकर इस कलियुग में अपने ध्यान अनेक चीजों से हटाकर केवल परम भगवान पर एकाग्र करना चाहिए। इसके पूर्व भागवत में यह शिक्षा दी गई है कि परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जाना जाता है, किंतु परम पूर्ण पर ध्यान एकाग्र करने की बात उठती है तब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण पर ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए। अन्यथा हम ध्यान को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? भगवान के निर्विशेष पक्ष पर तो परमात्मा पर मन को स्थिर कर पाना बहुत ही कठिन है। निर्विशेष परम सत्य को दार्शनिक चिंतन से तथा परमात्मा को ध्यान से समझा जा सकता है, किंतु ये दो ही विधियां अति कठिन है। लेकिन भगवान पर मन को स्थिर करना आसान तथा व्यवहारिक है, बहुत ही सरल है। सिर्फ एकांत एकेन मनसा से आप भगवान की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हम श्री कृष्ण पर अपने मन को, उनके स्वरूप को मंदिर में देखकर, भगवत गीता में उनकी शिक्षाएं पढ़कर, उनके नाम का श्रवण तथा जप कीर्तन करके तथा कई अन्य विधियों से स्थिर कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। किंतु यदि आप अपने मन को निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा में लीन करने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत कठिन है। जैसा कि भगवत गीता 12.5 में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग परम सत्य के निर्विशेष पक्ष को प्रति आसक्त होते हैं उनके लिए आगे बढ़ पाना अति कष्टप्रद है। दूसरी ओर कृष्ण भक्तों के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना, भावाविष्ट होकर नित्य करना तथा कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना जैसी आनंदप्रद विधियां हैं। और यदि आप अनेकानेक जन्मों तक आत्मा को पदार्थ से पृथक करने के लिए नेति यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है कहकर अगर आप जाएंगे, चिंतन की विधि से कठिन श्रम करते हुए निर्विशेष साक्षात्कार के कष्टप्रद मार्ग का अनुगमन करेंगे तो भी सफलता पाने के लिए आपको श्री कृष्ण की शरण में तो जाना ही होगा। बहुनांग जन्मानां आंते ज्ञानावान्मां प्रपद्यते। अब कोई यह कह सकता है कि चूंकि भगवान अनेक हैं इसलिए मैं अपने मन को इनमें से किसी एक पर एकाग्र कर सकता हूँ। आजकल लोगों में अनेक भगवान गढ़ लिए हैं, किंतु यहाँ पर भागवत का कथन है कि भगवान सात्वतांग पति। आपको अपना मन उन सर्वोपरि भगवान पर एकाग्र करना है जिन्हें भक्तगण अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। भले ही भगवान अनेक हों, किंतु एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सारे उन्नत भक्तों, आचार्यों तथा शिक्षकों ने, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव ने भी अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। जनता किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान स्वीकार कर सकती है और यह घोषणा कर सकती है कि यह भगवान का अवतार है, किंतु यह तो मूर्खता है। कृष्ण परमेश्वर हैं, जैसा कि उन्हें स्वयं भगवत गीता 7.7.10.8 में घोषणा की है कि मतः परंतरः नान्यत्, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं हर वस्तु में उद्गम हूँ। मतः सर्व प्रवर्तते,
हर वस्तु मुझसे उत्पन्न है। इति मात्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जो वास्तव में विद्वान हैं वे जानते हैं कि हर एक वस्तु का स्रोत और वे इसलिए वे मेरे भक्त बन जाते हैं। परम ईश्वर तो कृष्ण है जो आनंद तथा ज्ञान के सनातन रूप हैं। भगवान नियंता अनेक हैं किंतु कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अतएव अनादि यानी उद्गम रहित सबका कोई न कोई स्रोत होता है किंतु उनका कोई उद्गम नहीं होता है, क्योंकि हम सबके उद्गम आदि वो गोविंद कहलाते हैं। गोविंद समस्त आनंद के आगार और समस्त कारणों के कारण है। सर्व कारणम कारणम। यह कोई पूछता है या पूछ सकता है कि मैं अपना मन भगवान में किस तरह स्थिर करूं? ये प्रश्न बहुत बड़ी प्रश्न है और बड़ा आनंदमयी प्रश्न है मेरे साथियों, मेरे सनातनी भाइयों, कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में किस प्रकार स्थिर करूं। श्रीमद् भागवतम का उत्तर है श्रोतव्य, अर्थात आपको उनके विषय में श्रवण करना चाहिए। मैं किससे सुनूं? सुनने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति स्वयं कृष्ण है, और जो स्वयं भगवत गीता में अपने बारे में कृपा पूर्वक बताते हैं। मान लीजिए कि आप मेरे विषय में कुछ जानना चाहते हैं, आप किसी मित्र से पूछ सकते हैं, वो मेरे विषय में कुछ न कुछ कहेगा, किंतु मैं अपने बारे में स्वयं आपको बताता हूँ, तब वह पूर्ण होता है। इस तरह यदि आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सीधे उन्हीं से सुना जाए। श्री कृष्ण की मुखारविंद से भगवत कथा, भगवत गीता का जो अमृत वाणियाँ अर्जुन को दिए हैं, उन्हीं की वाणियों को सुनना चाहिए और सुना जाए। किंतु यदि आप इस विधि को छोड़कर कल्पना से भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो आप असफल ही रहेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियां तथा मन अपूर्ण है। जब आप भगवान का ध्यान में जाएंगे तो कई बाधाएं आएगी। पहले आपको निद्रा आएगी, आलस्य आएगा, मन चंचल है, इसीलिए मन यानी ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में कहता है कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस। ये मनोविज्ञान एक पॉजिटिव साइंस है। उसके अंदर एक विषय है ध्यान, अटेंशन। इसको कहा जाता है अटेंशन इज सिलेक्टिव मेंटल प्रोसेस थ्रू विच द प्रीवियस लर्निंग। तो ध्यान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसको एकाग्र चित्त करके एक ही जगह श्री कृष्ण पर ही लगाना है, कृष्ण की वाणियों को सुनना है। 18 अध्याय 700 श्लोक है, एक एक श्लोक का अध्ययन करना है। यही एकमात्र कृष्ण भावनामृत पाने का एकमात्र उपाय है, जो बहुत ही सरल है और हमें ये प्राप्त है। भागवत गीता एक ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट करने वाली कोई चीज़ है। ये प्योर अमृत वाणियाँ हैं, और कृष्ण भावनामृत का एक चम्मच अपने हृदय में लगाते हैं तो आपका हृदय पवित्र हो जाता है। और आपका जो प्रश्न था कि हम इस आत्मा को परमात्मा में कैसे समर्पण करूँगा, तो उसका एकमात्र यही उपाय है, इसके विकल्प में कुछ नहीं है। इस प्रकार का संदेह अर्जुन को भी श्री कृष्ण पर हुआ था कि आप कहते हो कि मैं भगवान हूँ, तो शिव जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं, बहुत सारे देवतागण हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हारी इस भ्रम को मैं दूर कर देता हूँ। तब उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए, जिस विराट रूप में सभी देवताओं के मस्तक, उनके कृति, उनकी कृपाएं, उनकी झलक, उनकी आकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स विश्व रूप में दर्शन यानी विराट रूप में दर्शन
अर्जुन को श्री कृष्ण दिए हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण को वो विराट रूप में दर्शन नहीं कर पा रहे थे। कौन? अर्जुन। तब श्री कृष्ण ने विराट रूप में दर्शन के समय उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए, और दिव्य चक्षु पाने के बाद ही श्री अर्जुन को विराट रूप में भगवान का दर्शन हुआ, और वो अपने आप को समर्पित हुए और ज्ञान का आधार बने, और धर्म और अधर्म की जो लड़ाई थी उसमें वो लड़ने को तैयार हुए और बाण चलाए और जीते। युद्ध में सफलता उन्हीं को मिली, क्योंकि ये महाभारत का जो युद्ध है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। ये युद्ध कभी न अंत हुआ है और न कभी अंत होगा। ये युगों युगों से चलता आ रहा है। इसमें कहा गया है मेरे सनातनी भाइयों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब तब असुरी शक्तियाँ प्रबल हो जाती हैं और देवतागण कमज़ोर पड़ने लगते हैं। उस समय कोई न कोई रूप अवतार लेकर श्री भगवान परमात्मा आते हैं और आकर के उस अधर्म को नाश करते हैं और फिर से धर्म की संस्थापना करके फिर पुनर्धर्म की जीत कराते हैं। और इसीलिए कहा गया है, हमारा हिंदुस्तान भारत में जो मेन सिंबल है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई है। आज हम मनुष्य इतने भ्रमित हैं जो हम परम ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अरे नहीं समझ सकते हो, समझने का प्रयास तो करो। सत्य की विजय हुई है, इसलिए सत्य मार्ग पर अपनाओ, दया मार्ग अपनाओ, भक्ति मार्ग अपनाओ, शुद्धि मार्ग अपनाओ। देखना तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो नष्ट हो जाएगी, और जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी संसार है उससे भी पर्दा हट जाएंगे, और संसार का परम सत्य परमात्मा में तुम्हारा हृदय लगने लगेगा। जिस अगली विधि संस्तुति भागवत द्वारा दी जाती है वह कीर्तितव्यश्च। यदि आप श्री कृष्ण के विषय में कुछ केवल सुने और कुछ आपने सुना है उसे दूसरों को ना सुनाएं, तो आप भगवान को समझने में शीघ्र प्रगति नहीं कर सकते। इसी कारण से मैं भागवत कथा का अध्ययन करता हूँ, तो मैं अपने वीडियो कॉन्टेक्ट में आप तक ये कथा समर्पित करता हूँ। ये सिर्फ कथा ई अमृत मैं स्वयं ग्रहण नहीं कर, मैं तो अमृत पाकर धन्य हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और कथा का सुन रहे हैं, तो आप भी इस कृष्ण भावनामृत का अमृत का ग्रहण करें और शुद्ध चित्त से भक्ति मार्ग में आएं। अतः भगवान भागवत के अनुसार हमें एकाग्र चित्त होकर भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, चिंतन एवं पूजन करना चाहिए। ये सारे कार्य नियमित रूप से किए जाने चाहिए, नित्यदा। यही भक्ति योग की विधि है। जो भी इस विधि को अपनाता है वह परम सत्य को समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की यही स्पष्ट घोषणा है। इस प्रकार आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, जो प्रश्न था कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा में कैसे लगाएं। हम अपनी भौतिकवादी दुनिया को में जो हम जिन लोगों पर हम आकर्षित होकर के मोहग्रस्त उनसे प्रेम मोहब्बत कर बैठते हैं, जो एक मिथ्या है। और अति आवश्यक क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा करना, किसी पर को विश्वास करना, ये भौतिकवादी लोगों के पास अपने दुख सुख को बांटना, ये सर्वथा भूल है। इससे हमें कोई लाभ नहीं है। ज़रूरत है हमें सिर्फ अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुखों को भगवान श्री कृष्ण पर समर्पण कर देना है, अपने आप को समर्पण कर देना है। फिर देखेंगे कि हमारे अंदर
पॉजिटिव एनर्जी आना प्रारंभ हो जाएगा और यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है उनको धन्यवाद करेंगे और धन्यवाद करने से थैंक यू यूनिवर्स कहना प्रारंभ करेंगे। इससे पॉजिटिव एनर्जी सब कॉन्शस में एक्टिवेट होने लगता है और हम वही सब कार्य करने लगेंगे जिससे हमारा धार्मिक, आर्थिक और भक्ति का विकास होता है। यही भक्ति मार्ग है। और दो ही रास्ते हैं, अहंकार, अंधकार। अहंकार एक ऐसा जहरीला वस्तु है या ऐसा कुछ है जिस लोगों में थोड़ा सा धन होने के बाद अहंकार होना। अहंकार के मूल 3 कारण होते हैं। रूप में सुंदर उनकी अहंकार, धन में अधिकता उनकी अहंकार, शिक्षा में अधिकता उनको अहंकार, ज्ञान में अधिकता उनको अहंकार। जहाँ ऐश्वर्य, संप्रभुता, समृद्धशाली व्यक्ति जहाँ होते हैं वो उनको अहंकार होने लगता है। और इसको अहंकार क्यों भगवान देते हैं? इसलिए उसको नीचे शटर, उसका दुकान का शटर डाउन करने के लिए, उसके लाइफ लाइन में एक सबक सिखाने के लिए उसको अहंकार देते हैं। और अहंकार के कारण ही दुनिया का नाश हुआ है। एक बार श्री राम से किसी ने पूछा कि हे प्रभु, आप एक ब्राह्मण रावण का हत्या क्यों किया? तो इतना बड़ा पाप का भागी, वो तो सर्वज्ञ थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे, एक ब्राह्मण थे, उनकी हत्या करके आपको क्या महसूस होता है? क्या किए आपने? ऐसा क्यों किया? तब राम ने उनको उत्तर दिया था कि मैंने रावण का हत्या नहीं किया, रावण को तो मैंने मुक्ति दिया। जो वो चाहते थे, वो रामेश्वरम में जिस समय मैंने पूजा किया था उस समय वो पुरोहित के रूप में रावण ही थे और वो सर्वज्ञानी थे। तो मैंने रावण की हत्या नहीं किया। राम ने रावण को नहीं मारा, तो रावण का नहीं मारा तो वो मरा कैसे? वो मरा नहीं, वो मुक्त हुआ। मैंने रावण के अहंकार को मारा, रावण के घमंड को मारा। और मैंने संसार में किसी को भी मारता हूँ तो उसके अहंकार को मारता हूँ, किसी जीव को नहीं मारता हूँ। जीव न कभी मरती है न कभी वो जन्म लेती है, वो दूसरे जीव में, दूसरे शरीर में प्रस्थान कर जाती है। ये आप गरुड़ पुराण को पढ़ने से समझ में आ जाएगी। इसलिए भगवान जब किसी को दंड देते हैं तो उस व्यक्ति को दंड नहीं देते हैं, उसके अहंकार को, उसके कुकृत्य को, उसके आचरण को, जो आचरण में अहंकार भरा रहता है और ज्ञान के जगह पर अंधकार, अज्ञानता भरी रहती है। और मूढ़ व्यक्ति ज्ञानी पुरुषों को जब वो कष्ट देना प्रारंभ करता है, दुष्ट बुद्धि उसके मन में छाए रहते हैं और अहंकार बस वो भगवान को भी भूल जाता है। भक्ति मार्ग को छू भी नहीं सकता, भक्ति मार्ग से लाखों मील दूर चला जाता है। तब मैं उसको मारता हूँ, तब मैं उसको दंड देता हूँ और उसको सबक सिखाता हूँ। इसलिए जब किसी को कोई दुख मिले तो उसको सहृदय स्वीकार करो। क्यों? कि उस दुख के पीछे भगवान का कोई मकसद है। कोई भी दुख होता है, संकट होता है, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसमें एक न एक सबक, एक न एक ज्ञान दे करके ही जाता है। इस प्रकार आज की कथा में जो प्रश्न था कि मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में यानी भक्ति मार्ग में कैसे ले जाऊं। भक्ति मार्ग में जाने से कौन कौन चीज हमें रोकता है? वो है सबसे पहला, मेरे अंदर जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान का निवास नहीं हो सकता है। और जैसे भक्ति मार्ग में हम आएंगे, ज्ञान मार्ग में आएंगे, ध्यान योग में आएंगे, भक्ति योग में आएंगे, तो अहंकार स्वयं लुप्त हो जाएगा और अज्ञानता भी हृदय से हट जाएंगे। और जो अज्ञानता रूपी धूल मेरे हृदय रूपी आईना में जम गए हैं वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जिस प्रकार साफ आईने में अपना सूरत, अपना सीरत दिखाई देता है, उसी प्रकार उस हृदय में धूल
माया, भ्रम, अहंकार का धूल जो मोटे तौर पर जमे हुए हैं, वो जब हट जाएगा तो हम भक्ति मार्ग में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तब श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन और पूजन करना हम प्रारंभ कर देंगे और अपने आप को शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर शुद्ध हो जाएंगे। और शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से जब मेरा पेट डिटॉक्स होता है तो माइंड भी डिटॉक्स हो जाएगा, और माइंड डिटॉक्स होने से आत्मा भी डिटॉक्स हो जाएगा, और हम भक्ति मार्ग में बहुत ही सरल विधि से, आसानी से हम जा सकेंगे। भगवान ने हमें 2 आँखें दी है, इसमें देखना है। क्या देखना है? ये मार्ग रास्ता क्या है, किस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। ये पाप रास्ते हैं, ये धर्म के रास्ते हैं, ये अधर्म के रास्ते हैं, ये धर्म के रास्ते हैं, ये पुण्य के रास्ते हैं, ये पाप के रास्ते हैं। इनको देखो। इसीलिए भगवान ने चक्षु प्रदान किए हैं, आंखें प्रदान किए हैं, जिससे तुम देखो और देखकर सोचो कि मैं किस मार्ग में हूँ। तब जाकर उस पर चलो, और चलने से तुम्हारी मुक्ति मिलेगी। और भक्ति मार्ग में मुक्ति, रामचरितमानस में कहा गया है कि भक्ति जगती है, और भागवत गीता में मुक्ति मिलती है। यही कथा का सारांश है, गीता का सार है, और गीता का अध्ययन का मूल उद्देश्य है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। अपने मन को कैसे नियंत्रण करें, अपने मन को अहंकार से कैसे हटाएं, और भक्ति मार्ग में कैसे आएं। यही गीता का सारांश है। आइए एक बार भगवान श्री कृष्ण की जो महामंत्र है उसका जाप करते हुए कथा का यहीं अंत समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।